जय हिंद बच्चों ये लेक्चर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री IUPAC नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर जिसमें एक से ज़्यादा C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C आते हैं। हम लोगों ने इसके पहले एल्केन कर लिया है, हम लोगों ने एल्कीन और अल्काइन कर लिया है। अब हम लोग एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड अगर हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे कर रहे हैं वो देखेंगे। तो इसकी कंडीशन नंबर 1 कह लेते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड शुड प्रेजेंट देन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट एज PC। कहता है कि अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हैं या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो हैं वो आपके PC में आने चाहिए। आपके प्रिंसिपल चेन में रखिए उसको मैक्सिमम डबल बॉन्ड को, तब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपके प्रिंसिपल चेन में आने चाहिए, उसके बाद वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ इस एग्जांपल से समझिए आप। जैसे सपोज कीजिए आपका ये कंपाउंड है, आपका ये कंपाउंड है। चलिए इसमें पहले हम डबल बॉन्ड लगा लेते हैं। 2 जगह मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया और इसका नॉमेनक्लेचर क्या बनेगा। तो इसमें वन एंड टू अनदर एंड वो रूल तो रहेगा ही आपका। एल्कीन एल्केन एल्काइन में वन एंड टू अनदर एंड। और प्रिंसिपल चेन शुड कंटेन मैक्सिमम, प्रिंसिपल चेन में ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाए। देखिए इसमें दोनों डबल बॉन्ड कवर हो रहे हैं, एक सिरे से दूसरा सिरा है और यही इसका लॉन्गेस्ट एक कार्बन चेन है, वन एंड टू अनदर एंड। इसके अलावा तो कोई दूसरी चेन दिख नहीं रही है एक सिरे से दूसरे सिरे पे। तो ये इसका प्रिंसिपल चेन हो गया। अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में अभी भी वही रूल हैं, लोवेस्ट लोकेंट, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट या लोवेस्ट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जिसको बोलते हैं, और तीसरा नंबर अल्फाबेटिकल। तो पहला नंबर लोवेस्ट लोकेंट रूल होता है। इसमें देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन एक नंबर पे इधर से आ गया, इधर से बहुत देर बाद आएगा। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग हो रही है। इसको हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। उम्मीद करते हैं आपको बच्चों ये नंबरिंग समझ में आई होगी। मैं कह रहा हूँ इसकी नंबरिंग करते समय आप कौन से रूल से नंबरिंग इस कंपाउंड की हुई, लोवेस्ट लोकेंट रूल। जब लोवेस्ट लोकेंट फेल करे तब ना लोवेस्ट सेट में जाएं, या सम जिसको बोलते हैं, या फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जिसको बोलते हैं, या अल्फाबेटिकल। अभी तो लोवेस्ट लोकेंट रूल ही फॉलो कर रहा है। पहला डबल बॉन्डेड कार्बन इधर एक नंबर पे आ गया। चलिए अब इसका वर्ड रूट बताइए आप मुझे क्या होना चाहिए। तो वर्ड रूट आप सोच रहे होंगे हेप्ट, जी नहीं, वर्ड रूट याद कीजिए। वर्ड रूट होता है हेप्टा, वर्ड रूट होता है हेप्टा। और वहाँ ए हम लोग एक रूल के अकॉर्डिंग हटाते हैं। आगे मान लीजिए ये एन होता था या इन होता था या आइन होता था। आइन में भी मैंने आपको बता दिया है। ये सब वॉवेल को देखते हुए ये प्रोनाउंसिएशन में आइन वॉवेल प्रोनाउंस होता है, तो यहाँ से ए हट जाता था। अब क्या देखें यहाँ भी ए हटेगा या रिटेन रहेगा। चलिए हमने इसको हेप्टा लिख दिया। और अब आगे ये आप इसको लिखेंगे तो इसमें कितने इन आपको दिख रहे हैं। इन मतलब एल्कीन का इन आता है। कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3, तो 2 दिख रहे होंगे। इसमें एन तो लिखना नहीं है, पहले एन हटा दिया जाए। इन होगा आगे, और कितना इन है तो 2 इन है, तो डाई इन हमको लिखना है इसके लिए। किन किन नंबर पे है, तो एक 1 पे है और एक 4 पे है। लीस्ट नंबर 1 और 4 वाला लिख दिया मैंने। अब इसमें ए के आगे यहाँ बच्चों देखिए डाई डी आ रहा है, तो ये ए अब हटेगा नहीं, क्योंकि आगे वाले वर्ड में पहला लेटर डी है और पहले वाले वर्ड में लास्ट लेटर ए है। तो ए तो वॉवेल है, इधर भी वॉवेल आया था तो इसको हटा देते, लेकिन इधर आपकी डी आ रहा है तो ये ए अब नहीं हटेगा और इसका नाम हो जाएगा बच्चों हेप्टा 1,4 डाईइन। तो डाईइन ट्राईइन में ध्यान रखेंगे, वो जो ब्यूटा पेंटा हम लोग ये रिमूव कर रहे थे अब वो यहाँ पे रिटेन रहेगा। चलिए दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस देखते हैं, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड को लेते हुए हम एक दूसरा केस, एक कंपाउंड आपको दिखाएं। आप कहते चलिए ये कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना है, तो इसकी प्रिंसिपल चेन आप सेलेक्ट करेंगे। इसमें 2 डबल बॉन्ड है, इसकी प्रिंसिपल चेन यहाँ से लेके यहाँ हो जाएगी। ये इसका प्रिंसिपल चेन होगा। ऑल्दो ये इस कंपाउंड का लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन नहीं है,
लेकिन यही इसका प्रिंसिपल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड आए, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड को रख के तब लॉन्गेस्ट चेन यहाँ देखिए लिख दिया है मैंने। तो ये इसकी प्रिंसिपल चेन है। वही काउंटिंग के लिए यहाँ से आप नंबरिंग करते हैं तो भी 1, यहाँ से करते हैं तो भी 1, लेकिन इधर से कर रहे हैं तो फर्स्ट जो ये सब्स्टिट्यूएंट कौन है, ये प्रोपिल ग्रुप है। इधर से 2 ही नंबर पे आ गया, इधर से बहुत देर बाद आ रहा है। तो अगर आप कह रहे हैं तो इसमें आपको जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो इधर से देर से आ रहा है और इधर से जल्दी या लोएस्ट नंबर पे आ रहा है। तो ये 1 2 3 4, ये सेकेंड रूल से इसकी नंबरिंग हो रही है। 1 2 3 4 नंबरिंग हो गई। अब इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों? 2 प्रोपिल। इसका नाम होगा 2 प्रोपिल। देन ब्यूट लिखेंगे, ब्यूटा, ब्यूटा, ब्यूटा 1, 3 डाइईन। ये इसका नाम हो गया बच्चों 2 प्रोपिल ब्यूटा 1 3 डाइईन। चलिए एक और आपको देते हैं इसमें। अब इस बार ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं हम लोग, एक से ज्यादा। ये ट्रिपल बॉन्ड मान लीजिए आपने ले लिया एक से ज्यादा। चलिए इसका नाम बनाइए, पॉज कीजिए, इसका नाम बनाइए। चलिए हम बताते हैं आपको इसका नाम क्या है। इधर से नंबरिंग लोवेस्ट लोकेंट रूल से हो रही है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 और 7, सारे कार्बन इसमें कवर्ड हो गए। प्रिंसिपल चेन आपकी 7 कार्बन की। वर्ड रूट के अकॉर्डिंग आपने इसको लिखा हेप्टा। वर्ड रूट के अकॉर्डिंग आपने इसको लिखा हेप्टा। देन 1 और 3 पे आपको आइन है तो 2 है तो डाई आइन हो जाएगा। इस बार भी ये ए यहाँ रिटेन रहेगा, हेप्टा 1 3 डाई आइन। चलिए एक और केस करते हैं हम लोग। थोड़ा आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में मैं बना के देता हूँ, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में देता हूँ। ये मान लीजिए कंपाउंड आपका हो गया। अब आप इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या करेंगे? इसमें आप नंबरिंग यहाँ से करेंगे। लोवेस्ट फर्स्ट ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ डबल बॉन्ड है बच्चों, इसको एक बार फिर से बना दूंगा। ये डबल बॉन्ड है, ये नंबरिंग हो गई। अब देखिए कौन सा साइड चेन है? एक कार्बन, 2 कार्बन, कलर बदलते हैं साइड चेन का। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 और 4 कार्बन की साइड चेन है। इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है तो ये नॉर्मल ब्यूटिल है। कॉमन नेमिंग में नॉर्मल ब्यूटिल, ऐसे बुलाएंगे तो ब्यूटिल सिंपली। तो 3 नंबर पे आपने यहाँ पे देखा ब्यूटिल, 3 ब्यूटिल। देन कितने की चेन है? हेप्टा। अरे हेप्टा ही बन रहा है बार बार, हेप्टा। और फिर क्या है बेटे? 1 और 8। तो 8 कहाँ से हो गया? 1 9 है, इस बार नौना है भाई, गलत बन गया। हेप्टा ना हो कि ये नौना है। ये है ब्यूटिल, 3 ब्यूटिल, नौना। कितने कितने पे? 1 पे और 8 पे। 1 8 पे डबल बॉन्ड है तो 1 8 डाई। ये इसका नोमेनक्लेचर में आते हैं। 5वां, अब हम लोग मल्टीपल बॉन्ड की संख्या को बढ़ाएंगे। और चलिए साइड चेन भी लगा लेते हैं। चलिए इस कंपाउंड का नाम आप बताइए, इस कंपाउंड का नाम बताइए। पॉज करके इसका नाम आप बनाइए। चलिए हम इसमें यहाँ से करते हैं। लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग इसकी नंबरिंग होगी। साइड चेन में देखिए क्या क्या गया। ये 1 कार्बन का मिथाइल होगा, ये भी 1 कार्बन का मिथाइल होगा और ये भी 1 कार्बन का मिथाइल होगा। अब 1 कार्बन का मतलब मिथाइल आपको समझ में आना चाहिए। ये 3 मिथाइल हो गए तो इसको पहले ही लिख लें हम लोग 7, 7
कॉमा, सॉरी 7 पे 2 नहीं है, 8 पे 2 है, 788 ट्राईमिथाइल, 788 ट्राईमिथाइल। और प्रिंसिपल चेन कितने की है? 9 की, तो नौना। और ट्राइंग है इस बार, एक बार 1 पे है, फिर 3 पे है। देखिए 1 पे पहले वाला डबल बॉन्ड, फिर लोवेस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग 3 पे, और फिर ये 5 पे, 1 3 5 पे है ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 3 5 ट्राई ई। 788 ट्राई मिथाइल नोना 135 ट्राई। तो ये एक से ज्यादा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का केस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बच्चों। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी आया और ट्रिपल बॉन्ड भी आया। C डबल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड C इन सेम कंपाउंड। C double bond C and C triple bond C in same compound। देखिए नंबरिंग का रूल, प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करने का वही रूल है। आपकी प्रिंसिपल चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल अब दोनों आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डबल और ट्रिपल आपकी प्रिंसिपल चेन में आ जाए। उसके बाद लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन और IUPAC का फ्रेम, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आपके PC में आने चाहिए। उसके बाद लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, और IUPAC का फ्रेम क्या होगा? एल्क मतलब वर्ड रूट, जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में कार्बनों की संख्या है उसे आप वर्ड रूट डिसाइड कीजिए, एल्क। देन लोकेंट लिखिए किसका? तो इन का। इन पहले, क्योंकि E फॉर इन होता है और आइन Y फॉर आइन होता है, तो इन का यहाँ लोकेंट, फिर इन का E नहीं आएगा और फिर आगे आ जाएगा ये आइन। इनका ई क्यों नहीं आ रहा होगा आप समझ रहे होंगे, आगे आइन का प्रोनाउंसिएशन होने का या इनका ई हटा दे रहे हैं। ये इसका IUPAC नाम लिखने का ये फ्रेम हो गया। एल्क वर्ड रूट होगा प्रिंसिपल चेन के अकॉर्डिंग, फिर लोकेंट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड इन, फिर लोकेंट कार्बन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, फिर आइन। जैसे देखिए इसमें रूल वही लग रहा है, लोवेस्ट लोकेंट रूल, फिर लोवेस्ट सेट या लोवेस्ट सम या लोवेस्ट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, एंड देन अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस। चलिए इसमें पहले एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया आपको एक कंपाउंड, पहले सिंपल करते हैं। ये मान लीजिए मैंने आपको एक कंपाउंड लिया, ये तो कंपाउंड हो गया PC, तो आपकी यही है, एक सिरे से दूसरा सिरा मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड उसमें आ गए, ये PC हो गया। अब नंबरिंग करते समय इधर से आपका पहला मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन, डबल और ट्रिपल दोनों मल्टीपल है, तो मल्टीपल बॉन्ड कार्बन को लीस्ट लोकेंट देना है। लीस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग ये पहला 1 पे आया, इधर से पहला मल्टीपल बॉन्ड कितने पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है। तो डबल और ट्रिपल में दोनों मल्टीपल बॉन्ड है, तो लोवेस्ट लोकेंट किसको मिल रहा है? इधर से 2 मिला, इधर से 1 मिला, तो 1 इज द लोअर देन 2, तो ये 2 वाले लोकेंट जिसपे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है लोवेस्ट लोकेंट 2 पे, और ये 1 पे ही आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्डेड 1 पे, तो 1 छोटा है 2 से, तो लोवेस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग तो 1 ही ना हमारे पास लोवेस्ट हुआ, तो इसको हटा दिया। अब इसके बाद प्रेफरेंस का तो नहीं कहेंगे, लोवेस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड को प्रेफर किए, फिर 1 2 3 4 5 और 6। अब इसका फ्रेम तैयार है हमारे पास, 6 कार्बन की प्रिंसिपल चेन। तो इस बार हेक्सा न लिख के हेक्स लिखना है, क्योंकि आगे इन आने वाला है। कितने पे इन है? तो 1 पे इन, और आइन कितने पे बेटे? तो 4 पे, तो 4 पे ये इसका नाम हो गया हेक्स 1 इन 4 आइन। चलिए इसको हम सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस में मान लीजिए इस बार हमने इधर ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, तो आपको ये बता रहा है कि नंबरिंग करते समय आप ऐसे नंबरिंग कीजिए कि एनी ऑफ द मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन गेट लीस्ट पॉसिबल नंबर इन द PC। तो PC तो ये सेलेक्ट हो गई। अब यहाँ एक मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, तो इधर से मल्टीपल बॉन्डेड पहला आ रहा है 2 पे, जबकि इधर से मल्टीपल बॉन्डेड पहला आ रहा है 1 पे ही। तो लोवेस्ट लोकेंट पे मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन को रखना है, वो चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो। डबल ट्रिपल का यहाँ पे मतलब नहीं है, लोवेस्ट लोकेंट पे मल्टीपल बॉन्डेड को रहना है। तो ये 1 नंबर हो गया, 2 3 4 5, ये 5 लोअर नंबर है डबल का, 5 6 और 7।
तो नाम लिखते समय एल के बाद इन आएगा, तो नाम में वर्ड रूट में इस बार क्या हो गया, 7 के लिए हेप्ट। नंबरिंग तो लोवेस्ट लोकेंट रूल से हुई है, नंबरिंग लोवेस्ट लोकेंट रूल से हुई है, लेकिन लिखते समय इन पहले अल्फाबेट वाइज, फिर आइन है, तो हेप्ट के बाद आप लिखेंगे इन कौन से नंबर पे है, 5 पे, 5 पे इन और 1 पे आइन। ये इसका नॉमेनक्लेचर है आपका, देख लीजिए। एक बार डबल लीस्ट पे हो गया, एक बार ट्रिपल लीस्ट पे हो गया। यहाँ डबल ट्रिपल की बात नहीं है, यहाँ पे है उधर से नंबरिंग करिए, इधर से एनी ऑफ द मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन, पहले आपकी मुलाकात हो जाए लोअर सेट पे, लोअर लोकेंट पे आ जाए। एनी ऑफ द मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन लोवेस्ट लोकेंट पे आ जाए। तीसरा एक और देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। मान लीजिए ऐसा हो गया, ऐसा आ गया, आप बताइए नंबरिंग किधर से करनी चाहिए। प्रिंसिपल चेन तो यही है, नंबरिंग इधर से होगी लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग 1 2, ये 2 पे आ रहा है, ये इधर 3 पे आ रहा है, तो 1 2 के अकॉर्डिंग ये नंबरिंग हो गई। 3 4 5 6 7 8। नाम क्या हो जाएगा बच्चों इसका, ऑक्ट। पहले इन वाला तो 2 इन, और फिर आइन वाला तो 5 आइन। ये इस कंपाउंड का नाम हो गया, ऑक्ट 2 इन 5 आइन। चलिए एक और देते हैं आपको, उम्मीद करते हैं कि इस बार आप इसको कर पाएंगे। एक और देते हैं आपको हम कंपाउंड, चलिए इसका नाम बनाइए। चलिए साइड चेन में इसमें एक हम यहाँ पे CH3 भी लगा देते हैं, इसका नाम बनाइए। तो लोकेंट मल्टीपल बॉन्ड प्रिफर्ड होता है सब्स्टिट्यूएंट पे, तो ये PC इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया, सारे मल्टीपल बॉन्ड भी कवर हो गया, लॉन्गेस्ट चेन भी हो गया। लेकिन नंबरिंग में लोवेस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग मल्टीपल बॉन्ड कार्बन को लीस्ट लोकेंट पे रखना है। इधर से ये सब्स्टिट्यूएंट वाला कार्बन जो है मिथाइल वाला, वो तो 2 ही पे आ गया, लेकिन अभी सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे तो ध्यान नहीं देना, हमको मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन पे देखना है। ये मल्टीपल बॉन्ड का प्रेफरेंस एल्किल से ज्यादा होता है, सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होता है, ये हम आपको पुराने लेक्चर में बता चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3, इधर से मल्टीपल बॉन्ड 3 पे आया, इधर से देखते तो 1 2 3 4, तो मल्टीपल बॉन्ड जब 3 पे आ गया तो ये हमारे लिए प्रेफरेंस में हो गया, और ये आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये इसकी प्रिंसिपल चेन हो गई। अब नाम लिखते समय पहले तो आप सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, तो 9 पे कौन बैठा है, मिथाइल, 9 मिथाइल हो गया। उसके बाद प्रिंसिपल चेन में डेक है, तो आप डेक लगा देंगे। और इन पहले लिखना है कि आइन, तो ऑब्वियस है पहले इन लिखना है। 6 नंबर पे इन है और 3 नंबर पे आइन है। ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया, लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबरिंग हो रही है। चलिए अगला एक केस देखते हैं, एक अच्छा केस देखते हैं, ये वाला 5वां केस देखिए। मान लीजिए आपने ऐसे ये एक कंपाउंड लिया। अब देखिए इसमें आप फर्स्ट लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाएंगे, तो पहला मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन इधर से भी 1 पे, इधर से भी 1 पे, लोवेस्ट लोकेंट रूल फेल। दूसरा मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन के लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगाइए या लोवेस्ट सम लगाइए, तो 1 2 3 4। अगला लोकेंट कार्बन कितने पे आ रहा है, 4 पे, मल्टीपल बॉन्ड अगला 4 पे आया, फिर 5, इधर से कीजिए 1 2 3 4 और फिर 5। तो अगला लोकेंट कार्बन भी 1 4 इसमें भी आया, 1 4 इसमें भी आया, तो इसमें डिफरेंस का पॉइंट मिला ही नहीं, तो लोवेस्ट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी खत्म हो गया। तो तीसरा रूल इसमें लगता है कौन सा बच्चों, अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल रूल के अकॉर्डिंग इन और आइन, इन और आइन, इन शुरू होता है ई से और आइन शुरू होता है वाई से। तो इन और आइन में अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस किसका है, इन का। और इन किसके लिए आता है, डबल बॉन्डेड कार्बन के लिए। तो इन का अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस ई के अकॉर्डिंग लेते हुए, अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस की रूल तीसरे नंबर पे जो लगता है उसको लेते हुए, इन को प्रेफरेंस करते हुए लोवेस्ट लोकेंट रूल पे रखेंगे। ये इसकी नंबरिंग हो गई। और नाम लिखते समय वर्ड रूट कितना हुआ बच्चों, पेंट। देन 1 पे इन,
और 4 पे आइन। ये आपका पेंट 1 इन 4 आइन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। चलिए 2-4 और बना लें तो हम लोग और बढ़िया प्रैक्टिस में आ जाएंगे। एक और आपको कराता हूं। सारे रूल को आप ध्यान में रख के आप काम करेंगे। सारे रूल को आप ध्यान में रख के अब काम करेंगे। इस कंपाउंड को अगर आपसे कोई कहता है कि इसका नॉमेनक्लेचर करो, ये कंपाउंड मैंने आपको दिया, इसका नॉमेनक्लेचर करने को है। कैसे करेंगे भाई? कभी भी इथाइल अगर आपको साइड चेन में लगा हुआ दिख गया है, इथाइल प्रोफाइल, तो आप उसके कार्बन को थोड़ा ओपन कर लीजिए। और इथाइल का मतलब होता है 2 कार्बन की चेन। ये 2 कार्बन आ गए। अब प्रिंसिपल चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आने चाहिए और द लॉन्गेस्ट चेन। तो ये देखिए आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड को लेके ये चेन आ गई इस कंपाउंड में। जो इथाइल था वो प्रिंसिपल चेन में आ गया। अब नंबरिंग करते समय किस पे ध्यान देना? मल्टीपल बॉन्ड कार्बन पे। तो मल्टीपल बॉन्ड कार्बन देखिए इधर से 1 ही नंबर पे आ गया, तो नंबरिंग हो गई लोवेस्ट लोकेंट टूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 हो जाएगा, ये 9 और ये 10। 10 की चेन हो गई। और कौन से नंबर पे मिथाइल साइड चेन गया? अभी साइड चेन के रूप में मिथाइल दिख रहा होगा आपको। 8 नंबर पे मिथाइल, 8 नंबर पे मिथाइल है बच्चों। उसके बाद क्या लिखना है हमको? डेक की डेका, इस बार लिखना है डेका, क्योंकि इन का डाई हो रहा है। डेका इन पहले लिखा जाएगा तो 3 और 5 पे, लेकिन डाई इन है तो 3 5 डाई इन, इसीलिए डेका आ गया। डाई इन और आगे फिर आइन कितने नंबर पे? 1 नंबर पे, 1 आइन। ये इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। एक और केस दिखाते हैं आपको। एक और केस देखिए। चलिए इस केस को देखिए। इस केस में नॉमेनक्लेचर करते हैं। ये नंबर 1, ये नंबर 1, मल्टीपल बॉन्ड पहला, दोनों साइड से सेम नंबर 1 आ गया। अब इधर से फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखिए कितने पे आ रहा है? 2 3 4 पे आ रहा है। इधर से 1 2 3 पे आ रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लोवेस्ट लोकेंट तो इसमें फेल ही कर गया है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम लोग राइट से नंबरिंग प्रेफर करेंगे बच्चों। और इसकी नंबरिंग कर लिया 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसका नाम क्या लिख रहे हैं हम लोग? हेप्टा। हेप्टा 3 और 6 पे डाईन है तो 3 6 डाईन और 1 आइन, ये इसका नाम है हेप्टा 3 6 डाईन और 1 आइन। चलिए एक और केस करेंगे, इसके बाद ये लेक्चर आज का मैं खत्म कर दूंगा। एक और केस देखा जाए, एक और केस देखा जाए बच्चों। चलिए एक और केस ये देखिए आपको, इसका नॉमेनक्लेचर आपको बनाना है। अब देखिए क्या, इधर से डबल बॉन्ड पहले पे, इधर से डबल बॉन्ड दूसरे पे, तो इसको आप प्रेफरेंस ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए इसको ट्रिपल बॉन्ड कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। ट्रिपल बॉन्ड तो ये इसी तरह से लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग हुई। लिखते समय नाम 9 के लिए आप लिख देंगे नॉन। क्या डाई इन है? नहीं, तो इस बार नोना नहीं लिखेंगे, नॉन ही लिखेंगे आप इसको। और इन 1 इन, लेकिन इस बार इसका इन का ई आ जाएगा क्योंकि आगे डाई आइन आने वाला है। 3 और 7 पे डाई इन, तो नॉन 1 इन 3 7 डाई आइन, ये इसका नाम हो गया बच्चों। ये इस कंपाउंड का IUPAC नाम। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे वो प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।